नमस्कार बच्चों, आप सभी का श्रीमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपकी कक्षा अध्यापिका इशिका। आज हम हिंदी में पाठ 3 आम की टोकरी पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में आम की टोकरी में कविता पढ़ी थी, उसका अर्थ जाना था और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आम की टोकरी, आप सभी को आम बहुत पसंद है। आम गर्मियों के मौसम में मिलता है। आम हरे, पीले, लाल रंगों में मिलता है। आम का स्वाद मीठा और खट्टा होता है। हम आम से कई तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि आम रस, आम का पन्ना, आम का अचार, आम से चटनी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे पाठ 3 आम की टोकरी। इसमें एक 6 साल की छोकरी होती है। छोकरी का मतलब लड़की होता है, जो अपने साथ एक आम भरकर टोकरी लाई है। जो और बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं, उनको लगता है कि वो आम बेचने आई है, पर वो आम बेचने नहीं आई। वो सबको आम दिखा दिखा कर बुलाती है और सबको आम देती है। हाँ। तो बच्चों, इस पहले क्वेश्चन में हमें खाली स्थान भरकर कविता को पूरा करना है। मतलब यहाँ कविता आपको दे रखी है, जो कविता हमने बुक में पढ़ी थी, आपकी ये वाली कविता आप देख सकते हैं। इसे ये वाली कविता, ये कविता यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये कविता आपको वहाँ दे रखी है, पर इसमें कुछ शब्द नहीं लिखे हुए हैं। आपने इन शब्दों को भरना है। उसके लिए आपको कविता को पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। चलिए, आपको मैं कुछ 2 लाइन पढ़ के बताती हूँ। 6 साल की छोकरी, तो जो एक खाली स्थान है, यहाँ पर आपको 6 साल, यहाँ पर साल लिखना है। स पे आ की मात्रा ल, 6 साल यहाँ लिखना है, ठीक है। भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है, ठीक है। तो ऐसे ही कविता को आपने पूरा करना है। सेकंड क्वेश्चन है, एक से अनेक बनाओ। यहाँ पर आपको जो भी शब्द देखे हैं, ये अपने आप में एक है, सिंगल है, अकेले हैं। आपने इनको बहुवचन में बदलना है, इनके वचन बदलने हैं, एक से अनेक दिखाना है। जैसे एक केला, तो 2 क्या हुए, केले। एक बकरी, 2 बकरियां, बकरियां। एक दरवाजा, 2 दरवाजे। एक पेड़, 2 पेड़ों, ठीक है। तो बच्चों, जो एक होता है वो हम अलग प्रकार से लिखते हैं, और जब वो 1 से 2 हो जाता है, मतलब उसका अर्थ बदल जाता है, अर्थ नहीं, संख्या बदल जाती है, तो उसे हम अनेक बोलते हैं। तो लड़की की लड़कियां, टोकरी की टोकरियां, बच्चा बच्चे, तितली तितलियां, पुस्तक पुस्तकें, चूहा चूहे, पत्ता पत्ते, बेटा बेटे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, निम्न कथनों में सही पर ये निशान लगाना है तथा गलत पर ये निशान। पहला है,
लड़की 6 साल की है। सही। टोकरी में बहुत से सेब हैं। गलत। लड़की सबको आम का दाम बताती है। नहीं। लड़की सबको आम देती है। सही। सब बच्चे आम चूसना चाहते हैं। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें हमें भिन्न शब्दों को चुनना है। मतलब आपको एक साथ कई सारे नाम दे रखे होंगे 3 से 4। उन 3 से 4 नाम में कोई एक चीज़ सब चीज़ों से अलग होगी, तो इसको हम बोलते हैं भिन्न शब्द, जो अलग दिखते हैं। जैसे पहला क में जो नाम है वो इस प्रकार से हैं: आम, केला, आलू, अनार। अगर आप देखें तो आम, केला और अनार ये सारे फलों के नाम हैं, पर आलू आपका सब्जियों का नाम है। तो ये क्या है, इन सबसे भिन्न है, अलग है। आगे बढ़ते हैं। राधा, आश्रय, रमा, रजनी। राधा, रमा, रजनी ये सारे नाम लड़कियों के हैं और किसी न किसी व्यक्ति के नाम है, पर आश्रय नाम नहीं है। ठीक है। ग तोता, कबूतर, शेर, चिड़िया। तोता, कबूतर, शेर और चिड़िया, यहाँ जो सारे नाम हैं वो हैं चिड़िया के, सिर्फ शेर को छोड़ के। तो शेर क्या है, इन सबसे अलग है। साड़ी, चादर, कमीज, सूट। साड़ी, चादर, कमीज, सूट। साड़ी हो, चादर, कमीज और सूट, इन सब में सबसे अलग क्या है बच्चों? जो साड़ी है वो भी हम पहन सकते हैं, कमीज भी पहनी जाती है और सूट भी पहना जाता है, सिवाय चादर के। तो चादर क्या है, सबसे अलग है। हम चादर को बिस्तर पे बिछाते हैं। लड्डू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लड्डू, बर्फी, दूध, गुलाब जामुन। तो लड्डू, बर्फी और गुलाब जामुन ये सारी हैं मिठाइयों के नाम, पर दूध मिठाइयों का नाम नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है, तुम कितने साल के हो? यहाँ आपको अपनी उम्र लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन, तुम्हारे घर में आम का क्या क्या बनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपकी सहायता आपकी मम्मी करेंगी। आप अपनी मम्मी से पूछ के यहाँ पे वो सामान लिख सकते हैं जो आप अपने घर में, जो आपकी मम्मी घर में बनाती हैं। ग दाम शब्द का क्या अर्थ है? तो बच्चों, दाम शब्द का अर्थ है कीमत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोकरी कितने साल की है? सबको पता है, 6 साल। और लड़की की टोकरी में क्या है? आम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे नीचे दिए गए बॉक्स में से उन 4 फलों के नाम चुनो जो पेड़ पर लगते हैं। तो यहाँ पे आपको किन किन फलों के नाम है? खरबूजा, आम, अंगूर, नाशपाती, सेब, तरबूज, अमरूद। तो यहाँ पे आपको सिर्फ उन फलों के नाम लिखने हैं जो कि पेड़ों पर लगते हैं। चलिए आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। खरबूजा जो फल है वो बेलों में लगता है, वो बहुत भारी होता है, इसलिए पेड़ों पर नहीं लग सकता, तो ये खरबूजा नहीं है। आम
यस, आम पेड़ों पर लगते हैं। दूसरा है अंगूर। अंगूर भी वो फल है जो बेलों पर लगता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। फिर है नाशपाती। नाशपाती का तो पेड़ होता है, तो टिक्का लगाएंगे इसे। फिर है सेब। सेब भी वो फल है जो पेड़ों पे लगता है। फिर है तरबूज। तरबूज भी बहुत भारी होता है, बहुत बड़ा फल होता है जो कि पेड़ों पर नहीं लग सकता, इसलिए ये भी बेलों में लगता है। अमरूद। अमरूद भी पेड़ों पर लगता है। तो हमें हमारे 4 फलों के नाम मिल गए हैं, आम, नाशपाती, सेब और अमरूद। ठीक है बच्चों, 7वें नंबर क्वेश्चन में आपने बिंदुओं को जोड़कर चित्र पूरा करना है और उसे रंग भरने हैं। यहाँ पे आपको अपनी पेंसिल की सहायता से अच्छे से ऐसे पेंसिल चलानी है इस पर, और फिर इसमें अपने अनुसार रंग भरना है। तो बच्चों, इस वर्कबुक में जितना भी काम है वो फिनिश हो गया है। अब हम अगले वीडियो में नए काम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए साई राम।